नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, एक बार फिर से स्वागत करने जा रहे हैं आप सभी के लिए बड़ी शानदार अपडेट के अंदर। जी हां दोस्तों, ये अपडेट आप सभी के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। कर्मचारियों की मृत्यु पर पत्नी और बच्चों को पेंशन दिलाती है ये स्कीम, जानिए नियम शर्तों के विस्तार से। जी हां दोस्तों, हम आपको बताने वाले कि पेंशनधारक की जब मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को या उसके घर में रहने वाले सदस्यों को कैसे पेंशन पानी जाती है और कितनी पेंशन मिलती है और आप लोगों के साथ कितनी पेंशन की धोखाधड़ी हो रही है, इसी के बारे में हम जानना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप में से किसी के भी परिवार में या कोई पेंशनर मृत है और उसके परिवार को पेंशन मिल रही है और उनके साथ धोखाधड़ी हो रही थी, ये अपडेट उनके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बताने जा रहे हैं कि आज कितनी पेंशन मिलती है उसके परिवार को, इसी के बारे में। पर दोस्तों उससे पहले अभी तक आपने चैनल को नीचे लाल बटन दबा के सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल प्रेस कर ले, क्योंकि दोस्तों इस समय आपको आने वाली तमाम अपडेट की जानकारी हम इसी चैनल के ऊपर देने वाले हैं। तो दोस्तों जाने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल प्रेस करें। तो दोस्तों जानते हैं पूरी अपडेट क्या है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ देश के सरकारी कर्मचारियों को रिटायर्ड के बाद उनके भविष्य के लिए धन की बचत करते हेतु ईपीएफओ खाते का वेतन कुछ हिस्से में बचत करने के लाभ देता है, जिसमें कर्मचारी रिटायर्ड होने के बाद पेंशन व पीएफ जैसी बहुत सुविधाओं का लाभ प्राप्त करते हैं। इसमें कर्मचारी की नौकरी पूरी होने के बाद बिना किसी आर्थिक समस्या रिटायर्ड के बाद प्रति माह पेंशन का लाभ प्राप्त कर आराम से जिंदगी जी सकता है। ये लाभ कर्मचारी की मृत्यु के बाद भी बंद नहीं होता, बल्कि फैमिली पेंशन के रूप में कर्मचारी को अर्जित को भी प्रदान किया जाता है। जैसे ही हमने आपको बताया कि ईपीएफओ संगठित क्षेत्रों में जुड़े कर्मचारी को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है, लेकिन पेंशन व पीएफ स्कीम का लाभ प्रदान करवाता है। इसके लिए नौकरी पेशा कर्मचारी के वेतन पीएफ में हर महीने 12% योगदान होता है। ईपीएफ में किए जाने वाले निवेश में 8.33% में जाता है, जिसमें से कुछ योगदान सरकारी की तरफ से भी किया जाता है, जो कि कर्मचारी को मिलने वाला बेसिक पेंशन के 1.16% या इसमें से अधिक नहीं होता है। ईपीएफ सर्विस मेंबर के मृत्यु के बाद भी उसके परिवार को पेंशन का लाभ दिया जाता है, जिसमें सरकारी जानकारी खुद ईपीएफओ द्वारा ट्वीट करके अपने कर्मचारी को ईपीएस 95 पेंशन स्कीम के तहत दी गई है। ईपीएस 95 स्कीम के अंतर्गत ईपीएफओ का पंजीकरण कर्मचारी जिनमें सर्विस के दौरान या पेंशन होने पर मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद उनके पति और बच्चे को पेंशन का लाभ प्रदान किया जाता है। यदि उनकी मृत्यु सर्विस पीरियड में होती है तो ऐसे में उनके पति कम से कम 1000 रुपए तक के विधवा पेंशन प्राप्त करने के पात्र होते हैं। यदि किसी पेंशन की मृत्यु हो जाती है तो उसे 50% हिस्सा उनकी पत्नी या पति को दिया जाता है। ईपीएफओ के तहत पंजीकरण कर्मचारी को पेंशन का लाभ लेने के लिए कर्मचारी को आयु 50 वर्ष से अधिक होनी चाहिए और उन्हें कम से कम 10 साल की सर्विस करना जरूरी है। यदि वह 9 साल या 6 महीने नौकरी करके तो भी उसकी सर्विस 10 साल ही मानी जाती है। इसके अलावा कर्मचारी को 50 से 58 साल के बीच पेंशन चुनने का विकल्प दिया जाता है, लेकिन उसमें से ही पूरी पेंशन का लाभ नहीं दिया जाता है। तो दोस्तों यदि आप सबके लिए शानदार अपडेट अपडेट अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा और दोस्तों मिलते हैं अगले अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो।